दोस्तों, मुसलमानों से लड़ने और लड़ाने वाले अब आपस में ही लड़ने लगे हैं। जी हां, आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं मोहन भागवत की, जहां मुसलमानों के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने किस तरीके से नफरतें फैलाई हैं, उसे छुपाया नहीं जा सकता। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं प्रवीण तोगड़िया की। वही प्रवीण तोगड़िया जो मुसलमानों के खिलाफ जगह जगह जा करके त्रिशूल बांटने का काम कर रहा है और ये ऐलान कर रहा है कि किसी भी वक्त जो है वो मुसलमानों से जंग हो सकती है, इसलिए अपने हथियारों को पूरी तरीके से तैयार रखो। अब जब मुसलमानों के खिलाफ ये साजिशें रच रहे हैं तो आपस में ही अब लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मोहन भागवत ने बीते दिनों हिंदू धर्म को लेकर के सवाल खड़े किए। पंडितों ने किस तरीके से जातियों में बांटा, इसका ज्ञान जो है वो मोहन भागवत ने दिया। और अब मोहन भागवत ने ग्रंथों को लेकर के सवाल खड़े कर दिए हैं। और जब ग्रंथों को लेकर के सवाल खड़े कर दिए हैं तो कट्टर हिंदू हृदय सम्राट का खुद को लक़ब देने वाले प्रवीण तोगड़िया ने खुल करके मोर्चा खोल दिया है मोहन भागवत के खिलाफ। आपको बता दें कि कुछ ग्रंथ खो गए, कुछ में डलवाए गलत विचार। मोहन भागवत ने यह बड़ा बयान दिया जिसको लेकर के हिंदू धर्म के लोग काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में भारत के ग्रंथों पर विस्तार से बात की। उनकी तरफ से जोर देकर कहा गया कि अगर लोग भारत के पारंपरिक ज्ञान के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेंगे तो कई समस्याओं का समाधान निकल सकता है। भागवत ने भारत पर हुए अतिक्रमणों का भी जिक्र किया और देश विदेशी ताकतों को आईना दिखाने का भी काम किया। एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि किसी को अपनी सांस्कृतिक की थोड़ी बहुत समझ तो होनी ही चाहिए। ये शिक्षा के जरिए हासिल की जा सकती है। अगर सामान्य बातचीत भी लगातार की जाए, ऐसा संभव है। इतिहास पर नजर डालें तो भारत ने हर चीज को हमेशा वैज्ञानिक नजरिए से समझा है, लेकिन लगातार तो अतिक्रमण हुए, उस वजह से हमारा सिस्टम बर्बाद हो गया और ज्ञान हासिल करने की जो प्रवृत्ति थी वो प्रभावित हो गई। इस कार्यक्रम में योगा का जिक्र करते हुए भागवत ने यह भी बताया कि अब कई देश दावा करते हैं कि ये उनके देश की विरासत है। इस बारे में मोहन भागवत ने कहा कि बाहर की दुनिया ज्ञान को लेकर अब ज्यादा जागरूक हो गई है। कुछ देश तो ऐसा सामने आए हैं जो अब दावा करते हैं कि योग उनके यहाँ की विरासत है। कई चीजों को लेकर वो पेटेंट डाल रहे हैं। अब मोहन भागवत ने इन बातों का जिक्र तो किया ही, इसके अलावा उन्होंने इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि भारत के ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ की गई है। भागवत ने बोला कि हमारे कुछ ग्रंथ तो खो गए हैं, वहीं कुछ ग्रंथों को गलत तरीके से पेश किया गया है। अब मोहन भागवत ने सवाल खड़े किए हैं जिसको लेकर के तमाम चर्चाएं हो रही हैं और हिंदू समुदाय के लोगों में खासी नाराजगी भी देखने को मिली। अब हिंदुओं का प्रतिनिधित्व खुद को समझने वाले प्रवीण तोगड़िया ने बड़ा हमला मोहन भागवत के ऊपर बोल दिया। वहीं डीएनए पर मेरा ज्ञान मोहन भागवत से बेहतर प्रवीण तोगड़िया ने आरएसएस और संघ प्रमुख पर निशाना साधा। आपको बता दें कि कई वर्षों से आरएसएस से जुड़े रहने वाले कट्टर हिंदूवादी नेता प्रवीण तोगड़िया ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और आरएसएस पर बड़ा हमला बोला है। प्रवीण तोगड़िया ने मोहन भागवत के उस बयान को लेकर कटाक्ष किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी डीएनए एक ही हैं। मोहन भागवत के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हुए प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि मेरा डीएनए मेडिकल ज्ञान मोहन भागवत से ज्यादा है, ये भारत का कोई भी डॉक्टर स्वीकार करेगा। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत कितना पढ़े हैं,
मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो कैंसर का डॉक्टर हूं, इसलिए डीएनए को लेकर मेरी जानकारी मोहन भागवत से ज्यादा है। अब जो शख्स ये दावा कर रहा है, खुल करके बोल रहा है कि वो कैंसर का डॉक्टर है, पर नफरत के कैंसर के बीज जो प्रवीण तोगड़िया द्वारा बोए जा रहे हैं काफी अरसों से, उसके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। वहीं मेरा डीएनए गजनी, गौरी, मोहम्मद जिन्ना से नहीं मिलता है। मेरा डीएनए पृथ्वी राज चौहान, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी महाराज जैसे लोगों से मिलता है। उन्होंने कहा वे शत्रु हैं, इसलिए मेरा डीएनए उनसे नहीं मिल सकता, न कभी मिलेगा। उन्होंने इतिहास में जो किया है प्रवीण तोगड़िया उसे कभी माफ नहीं करेगा। उन्होंने आरएसएस छोड़े जाने के संबंध में कहा कि हम निकले थे साथ काशी, मथुरा और अयोध्या हिंदुओं के कल्याण के लिए, पर उसमें से कुछ साथी मस्जिद चले गए, कुछ लोग पाकिस्तान को अनाज बांटने में लग गए, तो वहीं कश्मीर में 70,000 शहीद नागरिकों की हत्या करने वालों को अनाज नहीं खिलाना था। इसलिए प्रवीण तोगड़िया ने तय किया और रास्ता बदल लिया, पर लक्ष्य वही है और आगे भी वही रहेगा जो नफरत फैलाने का काम किया जाता है। तो वही बताते चलें कि प्रवीण तोगड़िया एक निजी कार्यक्रम के तहत गुरुवार को पोखरिया पहुंचे, जहां उन्होंने मोहन भागवत सहित देश की वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महंगाई चरम पर है, गैस सिलेंडर का भाव लोगों को आत्महत्या करने के लिए उकसा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक प्रवीण तोगड़िया ने कहा, भारत एक हिंदू राष्ट्र था और रहेगा, तो इसे हिंदू राष्ट्र बनने की मांग ठीक नहीं है। जो है उसे हम कैसे बनाएंगे? देश में जो हिंदू हैं उसे गरीब मुक्त हिंदू, रोजगार युक्त युवा, कर्ज मुक्त किसान, सस्ती शिक्षा और शिक्षा के बाद रोजगार और महंगाई मुक्त गृहिणी बनाना है। तो कहेंगे कि यही प्रवीण तोगड़िया का हिंदू राष्ट्र है। साइडलाइन किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा, मैं तो मेन लाइन में हूं, मस्जिद जाने वाले, पाकिस्तान को गेहूं खिलाने वाले और पसमानदा मुसलमानों के घर जाने वाले साइड लाइन में हैं। मैं तो काशी मथुरा के राजमार्ग पर ही हूं और इस राजमार्ग पर ही देश की जनता मेरे साथ खड़ी हुई है, जो कि ये दावा प्रवीण तोगड़िया द्वारा किया गया। जनसंख्या वृद्धि पर उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि जनसंख्या वृद्धि टाइम बम बन रहा है। अगर जनसंख्या नियंत्रण का कानून नहीं बनाया गया तो अगले 20 साल में पूर्णिया और हिमाचल कश्मीर बन जाएगा। कश्मीर में हिंदुओं की टारगेटिंग, हत्या, पलायन, लूट की बात हम सुनेंगे। जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाकर जनसंख्या का नियंत्रण करेंगे तो उत्तर बिहार कश्मीर बनने से रुकेगा। हमें देश के 3 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत से, बिहार से भगाना होगा। जैसे मुगल देश में घुस गए थे, ये बांग्लादेशी घुसपैठी भी मुगल ही हैं। मुगल तो दिल्ली में आए थे, लेकिन ये पूर्णिया, हिमाचल में घुस चुके हैं, जो कि ये दावा प्रवीण तोगड़िया द्वारा किया गया। और जो नफरती एजेंडे पर चल करके मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहे थे, वो अब आपस में ही लड़ने लगे हैं। तस्वीर मोहन भागवत और प्रवीण तोगड़िया के रूप में आप लोगों के सामने आ रही है। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।